इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। महानुभाव, जैनागम में कहा गया है स्वाध्याय परम तप, कि स्वाध्याय परम तप है। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय करने के बाद हमारे जीवन के, हमारे मन के, हमारे भाव कैसे होना चाहिए? स्वाध्याय करने के बाद हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए। स्वाध्याय करने के बाद हमारे जीवन में जो विकार भाव हैं उनका नाश होना चाहिए। स्वाध्याय करने के बाद हमारे मन की ग्रंथियां खुल जाना चाहिए। लेकिन आज लोगों ने स्वाध्याय को दूसरे वे में ले लिया। पहले के समय में लोग स्वाध्याय करते थे, उनके वैराग्य के परिणाम हो जाते थे। संसार शरीर भोगों से वह विरक्त होने का प्रयास करता था। लेकिन आज स्वाध्याय 50% लोग इसलिए करते हैं कि दूसरों के अंदर दोष को देख सके। मेरी भावना में पढ़ते हो कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा जाए और कभी ना दृष्टि दोषों पर जाए, ऐसा पढ़ते हो ना आप। लेकिन आज क्या है, मंदिर में श्री जी के अभिषेक कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, विधान कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, और उस समय यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से मंदिर में सामग्री चढ़ा रहा है तो आपका ध्यान बरबस उसकी ओर जा रहा है। ध्यान जाना कोई गलत नहीं है, ध्यान तो हमारा भी जाता है। ध्यान जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके तरफ देखते ही रहना ये गलत है। क्योंकि यदि पूजा करते समय आप उसी को देख रहे थे तो आप पूजा किसकी कर रहे थे? अभिषेक करते समय आप वह देख रहे थे कि पीछे वाला व्यक्ति गलत सीट पर बैठ गया तो आप श्री जी को देख रहे थे कि आदमी को देख रहे थे? आज वर्तमान में यही हो रहा है कि लोग अपने गिरेबान को नहीं झांक रहे, बल्कि दूसरे को पूरा देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वह दुखी होते हैं। जीवन में सुखी होना है तो पहले अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, और जो अपनी आप को जान लेगा, अपनी आत्मा को जान लेगा, उसको दुनिया में किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यहां पर बैठे हो, समझ करो, आपके घर का कोई बालक बालिका, ऐसा किसी के साथ हो भी ना, लेकिन जनरल बात करता हूं, स्कूल गया हुआ है और आपके फोन पे मैसेज आ जाए कि जिस स्कूल में आपके घर का बालक बालिका पढ़ता है उस बिल्डिंग में आग लग गई, तो आपका दिमाग किसको बचाने में जाएगा? स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई तो आपका दिमाग किसको बचाने में जाएगा? किसके बच्चे को? अपने बच्चे को ना, अपने बालक बालिका को बचाने में जाएगा। आप घर फोन लगाते हो कि जल्दी गाड़ी लेकर आओ, बच्चे को देखने स्कूल जाना है। इतने में घर से कहते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया तो यार स्कूल ही नहीं गया। फिर आपको चिंता रहती, फिर आप अपने काम में लग जाओगे। फिर आपको दुनिया की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ अपने व्यक्ति की, अपने आदमी की चिंता है। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की चिंता करना चाहिए, अपने आप की चिंता करना चाहिए। और जो अपने आप की चिंता करता है उसकी चिता अपने आप सही हो जाती है। दुनिया की चिंता करोगे तो चिता पे जल्दी लेटना पड़ेगा, और अपनी चिंता करोगे तो जब चिता पे लेटोगे तो सब अच्छे भाव से लेटोगे। आज वर्तमान में देखने में आ रहा है कि लोग संस्कारवान तो हैं, समृद्धिवान तो हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी विसंगति आ चुकी है, इतनी विसंगति आ चुकी है कि व्यक्ति यदि आहार देने भी आ रहा है ना तो वहां पर भी नुक्स निकाल लेता है। भगवान के दर्शन करने तीर्थ यात्रा पर भी जा रहा है ना तो वहां पर भी नुस्ख निकाल लेता है। विचार करिए कि लोग कहते हैं कि गंगा स्नान से ऐसा होगा, सम्मेद शिखर जी के दर्शन से ऐसा होगा,
गुरु दर्शन से ऐसा होगा, लेकिन जीवन में क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण है कि आपके मन के अंदर मलिनता है, और जब मन के अंदर मलिनता को लेकर आप जाओगे तो आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। और जो स्वच्छ मन से, निर्मल मन से, खाली मन से जाएगा, उसका कल्याण तुरंत हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास में आया और कहने लगा, संत जी आशीर्वाद दीजिए, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। संत ने पूछा, तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, वहां पर नदियां मिलेंगी, पुण्य भूमियां मिलेंगी, मैं वहां डुबकी लगाऊंगा, उनकी रज अपने मस्तक पर लगाऊंगा तो मेरे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। तो संत ने कहा कि पाप तो कट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव भी तो परिवर्तन होना पड़ेगा। बोले महाराज स्वभाव की बात नहीं है, डुबकी लगाऊंगा मेरे पाप कट जाएंगे। संत ने कहा ठीक है, एक काम करो, जा तो रहे ही हो। उन्होंने अपने किसी भक्त से कहा कि इनको एक तुम्बी दो। तुम्बी समझते हो? कड़वा फल होता है। बोले एक तुम्बी दो। बोले तुम्बी का क्या करेंगे, चढ़ाना है क्या? हम वहीं खरीद के चढ़ा। बोले नहीं, ये तुम्बी लेकर जाओ और इस तुम्बी को जहां पर तुम एक बार स्नान करोगे वहां पर इसको 5 बार स्नान कराना, जहां पर तुम एक बार माथा लगाओगे वहां पर इसको 5 बार माथा लगवाना। ठीक है, गुरु आदेश। चले गए, पूरी जगह पर तुम्बी को डुबाया, तुम्बी को मस्तक लगाया, सब कुछ लगाया, और जैसे ही लौट कर आए तुम्बी गुरु चरणों में रख दी। गुरु ने कहा तुम्बी को खोलो, तुम्बी को बनाओ, काटो नहीं। जैन धर्म के लोग कभी भी काटो की बात नहीं करते हैं, लोग तो बनाने की, बघारने की बात करते हैं। लेकिन यहां तो आजकल लोग चौके पहुंच जाएंगे ना, बोले सेव फल काट के ले आओ। इससे साधु का अंतराय भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में अंतराय करेंगे तो डेली का अंतराय हो जाएगा साधु का। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा व्यवस्था कैसी है। तो बता रहा था मैं आपको कि उन्होंने तुम्बी को बनवाया, बदरवाया और कहा सबको एक एक खाओ। जैसे ही उन्होंने तुम्बी को खाया, ठोक दिया, अरे बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। अरे बोले कड़वी नहीं होगी, फिर से खाओ। फिर से खाया, अरे बोले इतनी कड़वी तुम्बी। तो संत ने कहा कि जब तुमने एक बार जहां स्नान किया और तुम्बी ने 5 बार स्नान किया, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला, जब तुम्बी का कड़वाहट नहीं गई तो तुम्हारे जीवन का स्वभाव कैसे बदलेगा? आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन जब तक अपने स्वभाव को चेंज नहीं करोगे तब तक आपका भविष्य नहीं बनेगा। और कहते ना, यूर नेचर डिसाइड यूर फ्यूचर, कि आपका नेचर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपका नेचर कैसा है? अरे आप तो ठीक है, हम संत हैं, एक संत प्रेम से बुला रहे हैं तो दुनिया उनके पास दौड़ी दौड़ी जाती है। और यदि मान लो हम लोग ने थोड़ा हुआ कर दी ना, वो बोले कि वो महाराज के संग में वो महाराज माता जी ऐसा है, सीधा लोग हम लोग को भी छोड़े, तो क्या उनसे खेत के बेगन हूं। तो सारी की सब बता रहा हूं कि बात चल रही है, संसार की स्थिति चल रही है कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, क्या हो रहा है। स्वाध्याय करने का सार क्या है? आप यदि मंदिर में आधे घंटे स्वाध्याय करके जा रहे हो और नीचे आपकी गाड़ी के सामने किसी की गाड़ी खड़ी है, आपकी गाड़ी के सामने किसी की गाड़ी खड़ी है, तो 2 मिनट तो इंतजार कर लो। अरे रोज मेरे साथ ही ऐसा होता है और यह आदमी मेरी गाड़ी के सामने ही गाड़ी लगाता है। स्वाध्याय का फल खत्म। क्या स्वाध्याय करके आए हो? क्या महाराज का उपदेश सुन के आए हो? 2 मिनट इंतजार तो कर लो। 2 मिनट में क्या बिगड़ रहा है? हो सकता है वह व्यक्ति सामने कुछ कर रहा हो, भगवान का अर्घ चढ़ा रहा हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, कभी भी स्वाध्याय करने के बाद, गुरु दर्शन के बाद, गुरु सत्संगति के बाद, प्रभु दर्शन के बाद, जिनवाणी का स्वाध्याय करने के बाद कम से कम आपके मन की विकृतियां तो समाप्त हो, आपके मन के विकार भाव तो समाप्त हो, आपके अंदर में जो मन के अंदर में इधर उधर की व्यथा चल रही है वो तो समाप्त हो। मैं जब कहीं चतुर्मास करने जाता हूं, कहीं समाज में जाता हूं, भाषण करने जाता हूं, तो मैं लोगों से कहता हूं कि मैं आपको यहां पर कोई कथा कहानी सुनाने नहीं आया, मैं यहां पर लोगों से कथा सुनने नहीं आया। तो लोग पूछते हैं महाराज जी आप क्या सुनने आया हो? तो मैं कहता हूं कि मैं यहां पर आया हूं तो मैं आपके जीवन की व्यथा सुनने आया हूं, और आपके जीवन की व्यथा सुनकर आपके जीवन को कथा में परिवर्तित करने का प्रयास करूंगा। और यही संत करते हैं कि आपकी व्यथा को सुनते हैं और उसको कथा में परिवर्तन कर देते हैं कि तुम्हारी व्यथा कथा में बदल जाए।
तुम्हारी व्यथा जो है, तुम्हारी पीड़ा जो है, वो एक कथा में बदल जाएगी, तो समझ के चलना कि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की व्यवस्थाओं में चल ये रहा है, हो ये रहा है कि हमारा जीवन चल रहा है, हमारा जीवन जा रहा है। एक एक करते करते ना जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन का सबसे अच्छा साल कौन सा बीता, तो कौन सा बताएगा? जिसमें शादी हुई वो वाला, जिसमें बच्चे हुए वो वाला, जिसमें बच्चे की शादी हुई वो वाला, कि जिसमें वो सौदरी में बना था वो वाला? बताइए। कि जिसमें मकान लिया था वो वाला? बच्चे हुई, शादी हुई, मकान लिया तो हर कोई करता है, लेकिन जो भगवान के पंचराज के सोदर मिंद्र, माता पिता, धनपति, कुबेर आदि आदि बनते हैं, वह साल आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ साल होना चाहिए, क्योंकि ये काम जो आपने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जिस साल में आपके घर पर गुरु का आगमन हुआ है, उस घर को, उस सवाल को आपको श्रेष्ठ मानना चाहिए, उस महीने को, उस दिन को श्रेष्ठ मानना चाहिए। और मैं कहता हूं, जिस प्रकार से आप फोन की मेमोरी में कहीं पर जाते हो तो नोट कर लेते हो, कागज पे नोट कर लेते हो कि मैं वहां गया था, इसी प्रकार से जब भी आप तीर्थ यात्रा पर जाओ, जब भी गुरु दर्शन को जाओ, जब भी गुरुओं को आहार दो, एक डायरी में आपको नोट जरूर करना चाहिए, इस तारीख को मैंने इस महाराज के दर्शन किए, इनको आहार दिया। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी जब आपकी डायरी खोलेगी तो उसको लगेगा कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी कितने धार्मिक थे, इतने मुनियों को उन्होंने आहार दिया है, तो कम से कम उनके मन में कुछ तो भाव बनेंगे। लेकिन यहां तो हमारे भाव ही नहीं तो दुनिया के भाव क्या बनेंगे? कहते ना, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके बच्चे करें, जैसे आपके भाव बनेंगे वैसे ही घर वालों के भाव बन जाएंगे। आज सोचने वाली बात है कि मंदिर जी में आपको 150 लोग मिलते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम चलता है, सत्संग होता है, तो अधिकतर होता है कि मंदिर में जब भोजन की व्यवस्था हो तो मैं लोगों से पूछता हूं, भाई विधान में कितने आदमी आ जाएंगे? बोले महाराज 300-400 तो आ जाएंगे। इतने में एक आदमी आके कहता है, बोले महाराज जी आज 1000 आदमी के खाने की व्यवस्था बनाई है, चिंता न करें। मैं पूछता हूं, विधान में 300-400 आदमी और खाने में 1000? विधान में 300-400, 500-700 आदमी, खाने में 1000। बोले महाराज जी कई लोग 10 बजे ही आते हैं, कई लोग 10 बजे ही आते हैं, होता अक्सर होता है, कोई बात नहीं, चलेगा। आज भोजन के बहाने आ रहा है, कल भजन करने के बहाने भी आएगा। मंदिर तो आ रहा है, आज भोजन के बहाने आ रहा है, कल भजन के बहाने भी आएगा। लेकिन एक्चुअल में भोजन करने का अधिकारी तो वही है जो मंदिर में भजन करके, पूजन करके आया है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रवचन सुन लिया कि संत को आहार कराने का बड़ा पुण्य होता है। पूरे गांव में चौके लग गए और संत रिद्धिधारी थे। एक निर्धन व्यक्ति के घर, जिसका कुछ भी नहीं था, संत का आहार हो गया। और जैसे ही संत का आहार हुआ तो पंचाक्षर की वृष्टि होती थी, तो वहां पर रत्नों की वृष्टि होने लगी और वह गरीब व्यक्ति माला माल हो गया। इतने में जो उसका पड़ोसी कंजूस था लेकिन पैसे वाला था, उसने कहा, इसने गरीब ने सूखी रोटी खिलाई, वह माला माल हो गया, मैं तो खीर खिलाऊंगा, पुलाव खिलाऊंगा, पकवान खिलाऊंगा तो मैं तो और माला माल हो जाऊंगा। अगले दिन उसने भी चौका लगा लिया और संयोगवश उसके यहाँ भी महाराज का आहार हो गया। जैसे ही महाराज का पड़गान हुआ, उसे बड़े फल से, फूल से, मतलब जैसी पूजा करी, बढ़िया पूजा करी, ठाट बाट से करी। और जैसे ही महाराज आहार को खड़े हुए, उनने उस महाराज की अंजलि में गर्मा गर्म खीर दे दी। और जैसे ही गर्म खीर दी, महाराज जी बैठ गए। जैसे ही महाराज बैठे, वो बाहर जाके झकने लगा, बोले नहीं बरसे, नहीं बरसे। बोले महाराज आपसे निवेदन है, फिर से खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ, कुछ तो कर दो, रतन तो बरसना चालू ही नहीं हुए, रतन बरसवा दो, कम से कम एक बार खड़े हो जाओ। इससे फल नहीं मिलेगा। भगवान आपके द्रव्य के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव देखते हैं कि आपके भाव कैसे हैं। यदि आपके भाव सही हैं तो द्रव्य तो अपने आप सही हो जाएगा, और द्रव्य है लेकिन भाव नहीं है तो बिल्कुल सही नहीं होगा। आजकल चल रहा है, आहारों में भी चल रहा है।
पहले के जमाने में होता था रेडीमेड और एक होता था हैंडमेड। रेडीमेड और हैंडमेड। आजकल महाराज आ रहे हैं, चौका रेडीमेड, पूजन की सामग्री रेडीमेड, पूजा की पूरा संस्था रेडीमेड, तो तुमको क्या मिलेगा? पहले के समय में हाथ से बनाते थे तो पुण्य अलग मिलता था, पूजा की सामग्री खुद धोते थे अलग मिलता था, लेकिन आज हर चीज अपने हाथ से नहीं कर रहे, दूसरा आदमी कर रहा है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इसलिए ध्यान रखिए। कई बार होता है जब हम आहार को जाता हूं ना, तो लोग मनशुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, यहाँ जल बोल के थाली दिखाते हैं और कहते हैं महाराज जी एक टिंडे की सब्जी है और निकलती ककड़ी की है। मुझे पता है, आपने बनाया हो तो मालूम चले ना आदमी को। एक आदमी आया आहार लेने 4-5 दिन पहले, अनार का जूस दे रहा था, बोले महाराज जी गाजर का जूस जरूर लो, फायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। कहने लगे गाजर का जूस जरूर लो, फायदेमंद है। मैंने कहा महाराज अभक्ष का त्यौहार, बोले नहीं अनार का है, वो पता ही नहीं है। उसने तो लाल देखा, चालू हो गया। ज्ञान नहीं ना, करोगे तो मालूम चलेगा। एक आदमी आया, मैंने पूछा मंदिर में कितने भगवान हैं? बोले महाराज जी मंदिर में तो बहुत सारे भगवान हैं। मैंने कहा दिख क्या हो? ऊपर गया, बोले महाराज जी बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन सबसे अच्छे भगवान जो हैं 25वें नंबर के तीर्थंकर हैं। अरे मैंने कहा कौन से? बोले बाहुबली भगवान। उसको पता ही नहीं और चला जा रहा है, करे जा रहा है। ध्यान रखिए, जीवन को व्यवस्थित बनाइए। आज भगवान महावीर स्वामी मंदिर के मूल नायक हैं। आपसे पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम आहारदाता कौन है, कितनों को पता है? मंदिर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनकी आराधना आप सालों से कर रहे। कई लोगों का जन्म भगवान को दिख के हुआ होगा, कई की शादी हुई होगी और कई चले भी गए होंगे, उनका तिल भी काट भी आया होगा। उनसे पूछा जाए भगवान महावीर स्वामी के प्रथम आहारदाता कौन है? भगवान महावीर स्वामी के प्रथम आहार है राजा कुल। कौन है? राजा कुल। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन है? आप राजा श्री कह रहे हो, पुरुष कह रहे चेलना चंदन वाला, और आप कह रहे राजा श्री, दोनों अपोजिट बोल रहे हैं, लेकिन दोनों ही गलत है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? लो, वो इंद्रभूति बोल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? तो त्रियंच मेढक था। क्यों था मेढक? रानी चेलना के पास, चंद्रमाला के पास, राजा शनिक के पास, गौतम गर्ध का बहुत कुछ था, लेकिन मेढक के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वह भगवान के समोशों में जाने को उद्यत हुआ तो पंखुड़ी को लेकर चला, कमल को लेकर चला, रास्ते में मर गया। लेकिन सबसे प्रिय जीव था तो समोषण में देव बनकर पहुंच गया। कि भगवान कहते हैं कि जिसके पास बहुत कुछ है वह तो बहुत कुछ चढ़ा सकता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वह कुछ चढ़ा रहा है, तो समझ के चलना जीवन का कल्याण है। तो यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर दिल्ली।